कोई गरीब भी है तो वो सीजनल सब्जियां खा सकता है। हाँ, हाँ। इसमें सर मेरा अगला सवाल इससे रिलेटेड था कि जैसे कि आप अपने वीडियोस में आप कहते हैं कि फ्रूट्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, तो लोगों का हमेशा यही क्वेश्चन रहा है कि फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं और नट्स भी कोई कोई नहीं खरीद पाता, उसको उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? पूरी फल और मेवे जो है ये महंगे होते नहीं हैं, इनको महंगे कर दिए गए हैं। बेसिकली कुछ महंगे कर दिए गए और कुछ महंगे नहीं है। ये एक सरकारी समस्याएं हैं या सामाजिक समस्याएं, क्योंकि भगवान तो इतने फल पैदा करता है कि एक बीज डालो तो हजारों लाखों फल उसमें से निकल जाते हैं और सालों सालों तक चलते रहते हैं। तो अब इतना केला, इतना एप्पल, इतना फल हर जगह पैदा होता है, चाहे तो सरकार उनको 10 रुपया किलो में दे सकती है, 5 रुपया किलो में दे सकती है। और ऐसा होता भी है कि जहां पर फल सब्जियां पैदा होती है वहां पर बहुत सस्ती होती है। लेकिन अब ये हमारी समझे कि सरकारी नीतियां हैं और हमारी खुद की भी डिमांड है, ये सब कुछ सारी जो है, तो उसके कारण जो है हम ये थोड़ा इसकी महंगाई को हम मतलब एक प्रकार से भुगत रहे हैं। अब यहां पर समझने की बात क्या है कि हमारा जो शरीर है ये सस्ते महंगे को नहीं जानता। आपके शरीर को अच्छी हवा चाहिए तो चाहिए, अच्छी धूप चाहिए तो चाहिए, अच्छा पोषण चाहिए तो चाहिए। अब सवाल यहां पे क्या होता है कि सस्ता फल कौन सा होता है? आप सीजनल और रीजनल फल खाइए ना भाई, जो आपके एरिया में होता है। हमारा दिमाग कैसे सोचता है कि वो वाला फल जो एप्पल खाते हैं लोग, एप्पल नॉर्थ इंडिया के लिए ठीक है भाई, साउथ इंडिया के लिए क्या जरूरी है? साउथ इंडिया में तुम्हारे तरबूजे मिलते हैं, खरबूजे मिलते हैं, तुम गर्म प्रदेश के लोग हो। एप्पल ठंडे प्रदेश के लोगों का आहार है। और बादाम और अखरोट वो भी ठंडे प्रदेश के लोगों के लिए हैं, इसलिए वहां ज्यादा पैदा होती है। और तुम क्या करते हो? तुम गर्मी में रहते हो और जो ठंडे प्रदेश की जो चीजें होती है वो थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि वहां से तुम्हें मंगवाना पड़ेगा। अब वो बादाम जो है तुम्हें जब 800 रुपये किलो या 1000 रुपये किलो मिलती है तो तुम समझते हो कि बहुत महंगा हो रहा है। अरे भाई, तुम्हारे रीजन में नारियल मिल रहा है, तुम्हारे रीजन में तिल मिलती है, मूंगफली मिलती है, और भी तरह तरह के सीड्स मिलते हैं, आप इनका उपयोग करो ना। और मैं तो कहता हूं कि नॉर्थ से नीचे जितने भी लोग हैं उनके लिए नारियल, कोकोनट और मूंगफली से ज्यादा और कोई नट्स की जरूरत ही नहीं है। आज देखो ना, आज बाहर विदेशों में जाओ तो कई कंट्रीज में ब्राजील नट होते हैं, हेजल नट होते हैं, पाइन नट होता है, उनके अपने अपने नट्स होते हैं। तो वो कोई इंडिया का कोकोनट खरीद के खाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके वहां पे कोकोनट ज्यादा नहीं होता तो नहीं खाते। अब थाईलैंड में कोकोनट ज्यादा होता तो लोग कोकोनट खूब खाते हैं वहां पे। तो मेरा मानना क्या होता है कि जिस सीजन में रीजन में जो चीज पैदा होती है आप वो चीज खाओ, वो सस्ती होती है। अच्छा, अब और सस्ती क्यों होती है इसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि आप जरा सोचिए, जैसे मैं भी फल और मेवों पे ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करता हूं, मैं थोड़ा अन्न खाता हूं, तो आप जरा सोचिए, मेरे घर में फालतू का तेल नहीं आता, मेरा घी का खर्चा नहीं, मेरा गैस का खर्चा नहीं, ठीक है, मेरा आटा कम यूज होता है, मेरी दालें कम यूज होती है, मेरे दूसरे अनाज कम हो गए ना। अगर मैं फल, सलाद, अंकुरित दालें इनको अगर अच्छी मात्रा में ज्यादा खाता हूं तो धीरे धीरे ये सब चीजें भी तो मेरी कम हो गई। हाँ जी। तो ऑटोमेटिकली मेरा खर्चा कितना कम हो गया, जरा सोचिए आप। तो इसीलिए गरीब आदमी चाहे कितना भी गरीब है, सस्ते से सस्ता फल जो वहां सीजन में मिलता है, रीजन में मिलता है, उसको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि शरीर आपकी मजबूरियों को नहीं जानता। शरीर को सही पोषण चाहिए तो चाहिए, पर फिर भी जो लोग वाकई में फाइनेंशियली बहुत अपने आप में समस्या महसूस करते हैं, तो मैं उनको राय देना चाहूंगा कि अमरूद है, केले हैं, आम है, पपीता है, ये कई जगहों पे बड़े सस्ते मिलते हैं। और मेवों में बादाम, अखरोट खाने की कोई जरूरत नहीं है, ना हमारी कोई बॉडी की नीड है वो। आप नारियल, तिल और मूंगफली, ये सबसे सस्ते नट्स हैं, आप इनको प्रधानता दें। और गन्ने का रस 10-10 रुपए की ग्लास मिलती है, जरा सोचिए। कोको कोला 50 रुपए में मिलता होगा, पर तुम्हारा गन्ने का रस 10 रुपए में मिलता है,
तो और कई लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें नारियल पानी पीने के लिए नहीं कह रहा जो 40-50 रुपए का मिलता है, क्यों पीते हो नारियल का पानी फालतू में, एक आध बार कभी शौक से पीना है तो पी लो। तो मतलब ये है कि इतना सब कुछ जो है सस्ता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाकी सब खर्चे कम हो जाते हैं। देखो तुम्हारे हॉस्पिटल के खर्चे कम हो जाएंगे, तुम्हारी दवाओं के खर्चे कम हो जाएंगे, तुम जो साल में 1-2 बार बीमार पड़ते हो नहीं पड़ोगे तो तुम्हारा काम ज्यादा बेटर कर पाओगे तुम लोग। आज जरा सोचिए, अगर मैं 40 साल से मैं इस आहार पे रहता हूं और मेरे जीवन में बीमारी शब्द नहीं है, मैं कभी थकावट महसूस नहीं करता, तो मैं तो रोज काम कर रहा हूं ना, तो मेरा काम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई ना। अब मैं आराम से अपना समय का सही सदुपयोग कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे बीमारी नहीं मिलती इस खाने कारण। तो ये सब जो चीजें हैं हम इन आहार से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गरीबी या अमीरी का इससे कोई लेन देन नहीं है। आपको जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है आप उनका सही उपयोग करें, बस मेरा ये कहना है। कोई गरीब भी है तो वो सीजनल सब्जियां खा सकता है। हाँ। इसमें मैंने कैलकुलेट करके देखा है कि कोई कितना भी गरीब हो, आज भी हमारे देश में कितना भी गरीब हो इस डाइट पे रह सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे केले बहुत पसंद है, जो कि 50 रुपये में 12 केले आते हैं, 40 रुपये में 12 केले आते हैं, कभी 30 में आते हैं, बहुत ही सस्ता है। तो इस तरह से मैंने अपने लिए 3-4 तरह के ऐसे फल जुगाड़े जो कि सीज़न के अनुसार बहुत महंगे नहीं होते। आम के सीज़न में देखिए 1 किलो आम 50 रुपये का आ जाता है। तो सीज़न के हिसाब से वैसे भी वही वाला खाना हमारे बॉडी पे लगता है जो उस सीज़न का होता है, राइट। अगर सीज़न के अलावा है, कैसे पता चलेगा सीज़न में का है कि नहीं है? एक ही तरीका, जो बहुत महंगा है वो सीज़न का खाना नहीं है, जो सस्ता है वो सीज़न का खाना है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट दवा, जितनी सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, अगर आप मुझसे पूछते हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दवा क्या है, तो इन सब में सबसे प्रभावशाली है वो है पत्ते। मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, पान के पत्ते, ये सारे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तो आपको रोज़ 200 ग्राम 250 ग्राम पत्ते खाने हैं। और अभी भी हमारे देश में या किसी भी देश में पत्ते का भाव बहुत ही सस्ता, वो महंगा नहीं है, बहुत ही सबसे सस्ता ही है। 15 रुपये में, 10 रुपये में आपको इतना सारा पत्ता मिल जाएगा। वो खाएंगे तो वो बॉडी में टॉनिक की तरह जाएगा, वो कैंसर सेल को बड़ी तेज़ी से मारेगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो लोग कैंसर के पेशेंट अगर आपको मिलते हैं उनको बोलिए रोज़ शाम को आधे किलो पालक का 1 गिलास जूस बनता है वो ज़रूर पीजिए, राइट। तो इसी तरह से आप वेजिटेबल की बात करते हैं, जैसे टमाटर है, अगर मैं 1 किलो टमाटर खा लेता हूँ पेट बिल्कुल भर जाता है एकदम से, और खीरा खा लेता हूँ पेट बिल्कुल भर जाता है। तो मैंने तो हिसाब लगाया है अपनी तरफ से कि ये खाना एट द एंड ऑफ द मंथ दवाई का खर्चा है ही नहीं, कभी सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा कि जितना लोग 10 घंटे में काम करते हैं उतना काम मैं 5 घंटे में करता हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो खर्चा आपका घटता है, बढ़ता नहीं है। एक बार करके देखिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए, और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूं तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।